Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself. Now students, we will start the topic that is development of embryo. अब ये टॉपिक हमने स्टूडेंट्स एम्ब्रोयो से पहले मैं आपको बता देती हूँ. yesterday what we have done fertilization. क्या बताया था बेटा? फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन में क्या देखा था स्टूडेंट्स हमने कि फर्टिलाइजेशन जब होगा तो उसका प्रोडक्ट क्या बना, मेल और फीमेल के गैमेट जब फ्यूज होंगे तो प्रोडक्ट क्या बना, जाइगोट. क्या बन गया था बेटा, जाइगोट. अब ये जो जाइगोट बन गया ना, इसका कैसे डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रोयमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो. और फिर एम्ब्रोयो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीटस में. और फीटस जब 9 मंथ का ये जो हो जाता है जिसमें सारे ऑर्गन्स डेवलपमेंट हो गए, तो वहां पे क्या है, गिव बर्थ टू दैट यू कैन से डेवलपिंग स्ट्रक्चर, दैट इज दिस completely developed structure that you can say fetus. So let's we will discuss one by one. अब जो बेटा ये जाइगोट बन गया, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ये फीमेल का स्ट्रक्चर था. मैं पूरा नहीं बना रही, केवल आपको बस इतना ही दिखा रही हूँ. यहाँ क्या पढ़ा था हमने बेटा, ये ओवरी थी. ओके, दिस इज ओवरी. मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना रही, केवल आपको थोड़ा समझाने के लिए. अब इस ओवरी ने क्या रिलीज किया था, एग. ये एग रिलीज हो गया सपोज, तो इस ओवरी के पार्ट में से यहाँ एक एग आ गया. अब ये एग को जब मेल गैमेट मिला स्पर्म, तो ये एग क्या हो गया, एग और स्पर्म. ये जब स्पर्म यहाँ पे मूव करे, स्पर्म मूवमेंट कैसे करता है, उसकी क्या होती है बेटा, टेल उसको मूवमेंट में हेल्प करती है स्पर्म को. अब ये स्पर्म जब मूवमेंट करता हुआ यहाँ ओविडक्ट, ये पूरा क्या है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट. यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जब ये एग और ये स्पर्म जब मीट हो जाएगा, तो उसको मीटिंग मीन्स कंबाइन हो जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन. ये स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि किस तरीके से कंबाइन होता है. तो अब जैसे ये फ्यूज होंगे तो क्या बन जाएगा ये प्रोडक्ट, इसको हम बोल देंगे जाइगोट. क्या बोल देंगे बेटा, जाइगोट. तो स्टूडेंट्स, फर्टिलाइजेशन से हमने क्या देखा, जब ये एग, स्पर्म और ये एग जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ, तो उसको प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो गया, जाइगोट. अब ये जाइगोट का हमें क्या देखना है बेटा, कि डेवलपमेंट कैसे होता है. देखो अब ये जाइगोट है, अभी यहाँ पे ओविडक्ट की तरह से मूव डाउन, ऐसे क्या है, ये इस तरीके से मूवमेंट करता रहेगा. ये यहाँ से यहाँ पर आ गया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसकी मूवमेंट होगी. और हर मूवमेंट में क्या है, ये अपने आप को डिवाइड करता रहेगा. क्या करता रहेगा, जैसे जाइगोट था, यहाँ पे डिवाइड हो गया. डिवाइड होने के बाद इस यहाँ पे क्या है, और ज्यादा डिवाइड होकर सेल्स बन गई. तो इस तरीके से क्या बन गई, बॉल. क्या बन गई बेटा, एक बॉल बन गई, बॉल ऑफ सेल्स. क्या बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे बॉल ऑफ सेल्स. सेल्स की क्या बन गई बेटा, एक बॉल बन गई. अब ये सेल्स क्या होंगे, जैसे ये जाइगोट इस तरीके से सेल्स बनते जाएंगे. अब जी बॉल ऑफ सेल्स बन गई. सेल्स मिलके, सेल्स जब ये होंगे ना बेटा, तो उससे क्या होगा, ये जो सेल्स बन गए, अब इस सेल्स का क्या बन जाएगा, ग्रुप. बहुत सारे ऐसे बॉल बन गए ना ये, तो बॉल किसकी बन गई, बॉल ऑफ सेल्स. जब बॉल ऑफ सेल्स बन जाएगी तो सेल्स के क्या बन जाएंगे बेटा, ग्रुप्स. सेल्स के क्या बन जाएंगे, ग्रुप्स बन जाएगा, कि ये एक सेल्स का ग्रुप है. तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना लेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बना लेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनेंगे, टिश्यूज. ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बन जाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये टिश्यूज बन जाएंगे. और टिश्यूज क्या बना लेंगे, ऑर्गन्स. टिश्यूज क्या बनाते रहेंगे स्टूडेंट्स, ऑर्गन्स. और इस तरीके से ये ऑर्गन्स किसका क्या हो, डेवलपमेंट होता रहेगा. इस डेवलपिंग जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को, this developing structure is called इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर की, पहले इतना था, इतना इतना होता रहा, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर,
ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर हर बार इसकी डेवलपमेंट होती रही, मीन्स इसमें क्या हो गया, एक के बाद एक नया कुछ ना कुछ ऐड होता गया, तो इस डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्ब्रॉयो। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको हम? एम्ब्रॉयो। समझ में है? डेवलपिंग स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे, यहाँ से जब मूव्स डाउन, ऐसे डाउन की तरफ मूवमेंट होती गई हर बार, तो जैसे जैसे ये मूवमेंट होती गई इस ओविडक्ट में या फैलोपियन ट्यूब में, तब इसका क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, ये बॉल ये क्या बनेगा, जब जाइगोट जो हो गया, ये फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट प्रोडक्ट बना, फर्टिलाइजेशन का जो प्रोडक्ट बना जाइगोट, अभी डिवाइड होता रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा, डिफ्रेंशिएट होता रहेगा, और इस तरीके से क्या बना देगा, बॉल ऑफ सेल्स। बॉल ऑफ सेल्स बनने के बाद ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे, फिर टिश्यूज बनेंगे और ऑर्गेन्स बनेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, डेवलप होती जा रही, कोई चीज डेवलप होती जा रही है। डेवलपमेंट, इस जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा एम्ब्रॉयो। व्हाट वी कॉल दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर? व्हाट वी कॉल एम्ब्रॉयो। अब देखो बेटा, जब ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर आके कहाँ पे, यूट्रस के अंदर, ये क्या है, यूट्रस। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा, अब ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है एम्ब्रॉयो, ये कहाँ आके प्लांटेड हो गया, कहाँ आके अटैच हो गया, यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर ये क्या हो गया, यूट्रस के अंदर ये अपने आप को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। सो इसका क्या बता सकते हैं, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर, क्या बता रही हूं बेटा मैं, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर अटैचेस, ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है ये किसमें अपने आप को क्या करेगा बेटा, सपोज यहाँ पे ये इस तरीके से ये है, ओके, दिस डेवलपिंग स्ट्रक्चर अटैचेस itself to the wall uterus by placenta, PLACENT। अब ये जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है ये क्या कर लेगा, डेवलपिंग स्ट्रक्चर बेटा अटैच कर लेगा, अपने आप को क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा। किसके अंदर, किसके अंदर अटैच कर लेगा, टू द वॉल्स ऑफ द यूट्रस। ये यूट्रस हो गया, यूट्रस की वॉल के साथ, सपोज ये यूट्रस है, तो यूट्रस की वॉल के अंदर अगर मैं कहती हूँ ये चीज अगर आती है तो इसके साथ ऐसे अपने आप को अटैच कर लेगा। ओके, व्हाट आई टोल्ड। सो एम्ब्रॉयो, आप ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर बोल दो, मैंने क्या बताया, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर अटैचेस इटसेल्फ, खुद को क्या कर लेता है, अटैच। सपोज ये डेवलपिंग स्ट्रक्चर है तो इसने क्या कर लिया, ऐसे अपने आप को अटैच कर लिया, इटसेल्फ, इटसेल्फ को क्या कर लेगा, ये अटैच कर लेगा, किसके साथ, वॉल्स ऑफ द यूट्रस। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ऑन रीचिंग द यूट्रस, ऑन रीचिंग द यूट्रस, यूट्रस में जाने के बाद the embryo attaches itself to the walls of the uterus। कुछ भी कह दो बेटा, जैसे ही ये यूट्रस में पहुंच जाएगा, ऑन रीचिंग द यूट्रस, यूट्रस में रीच करेगा तो कौन डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी, एम्ब्रॉयो की। एम्ब्रॉयो क्या करेगा, अटैच कर लेगा अपने आप को वॉल्स ऑफ द यूट्रस बाय प्लेसेंटा। तो सपोज जैसे मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ये एक जैसे बेबी है, मान लो जो ये एक बेबी है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा बेटा, अपने आप को ऐसे प्लेसेंटा होगा, ठीक है। तो यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा की वॉल से अपने आप को अटैच करे, लेकिन अटैच करने के लिए कैसे होगा, इस प्लेसेंटा से ही, ठीक है, ये प्लेसेंटा इसके जो ब्लड, मदर की जो ब्लड होता है, ठीक है, उसी ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी आएगा और उसी ब्लड के अंदर वेस्ट भी, इस जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है इसका वेस्ट और न्यूट्रिएंट्स दोनों वहीं से एक्सचेंज होता रहेगा। तो इसकी जो नाभि होती है, नाभि में क्या होता है बेटा, एक अम्बेलिकल कॉर्ड बोलते हैं, आप थोड़ी बड़ी क्लास में पढ़ोगे इसको। एक नाभि के साथ एक थोड़ी सी ऐसे ट्यूब की तरह ये लगा लो, ब्लड की बनी वेसल्स जिसको हम बोलते हैं अम्बेलिकल कॉर्ड।
अब 10th में पढ़ना इसको। तो ये अम्बेलिकल कॉर्ड किससे अटैच होगी? प्लेसेंटा से। तो यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा से अपने आप को अटैच होगा, जिसकी वजह से अगर प्लेसेंटा ना हो तो इस एम्ब्रॉयो को डेवलपमेंट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, जो ऑक्सीजन चाहिए, जो भी इसको टिश्यूज वगैरह चाहिए, हार्मोन्स चाहिए, वो कोई नहीं मिलेगा इसको। सो ये सब चीज नहीं मिलेगी बेटा। तो ये जो बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए वो भी, और जो वेस्ट ये रिलीज कर रहा है वो इस अम्बेलिकल कॉर्ड से होते हुए कहाँ चले जाएंगे? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा से क्या है? मदर्स के ब्लड के अंदर आ जाएंगे। आई होप ये आपको स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। अब क्या होगा बेटा, जब ये यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा अटैक वॉल्स ऑफ द यूट्रस बाय प्लेसेंटा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दिस so on reaching the uterus the embryo attaches itself to the walls of the uterus by placenta. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं this is called, इसको जब ये एम्ब्रॉयो आपके यूट्रस की वॉल के साथ अपने आप को जैसे प्लेसेंटा के साथ अटैच कर लेगा ना, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं हम इसको? इम्प्लांटेशन। दिस इज कॉल्ड PLANT। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको हम? मतलब ये यहां से डेवलपिंग स्ट्रक्चर यूट्रस के अंदर आ गया और प्लेसेंटा के साथ अपने आप को क्या कर लिया? अटैच। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इम्प्लांटेशन। व्हाट वी कॉल दिस वन? सॉरी, ये क्या है? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन इसको। सो ये समझ आ गया इम्प्लांटेशन। अब देखो, जब ये इम्प्लांटेशन हो जाएगी, अब ये एम्ब्रॉयो क्या है? कंटिन्यूसली धीरे धीरे क्या होगा? इसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। यूट्रस के अंदर इसकी डेवलपमेंट क्या स्टूडेंट्स? होती रहेगी। और जब ये डेवलपमेंट में, जिस ग्रेजुअली डेवलपमेंट में क्या देखोगे? आपके इसके जैसे हैंड्स, फिर आप देखोगे लेग्स, इसके नोज, ईयर्स, आईज, हेड, ये सारे की पार्ट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे। ठीक है, ये देखो मैंने क्या बताया बेटा, ध्यान से सुनो। ये जो एम्ब्रॉयो है, क्या बताया मैंने? अब ये जो एम्ब्रॉयो है, ये यूट्रस के अंदर धीरे धीरे क्या इसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या इसकी डेवलपमेंट होती रहेगी। और डेवलपमेंट जब होती रहेगी तो इसमें धीरे धीरे क्या है, इसके बॉडी पार्ट्स हमें विजिबल होने लग जाएंगे। आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये इसका हेड है, ये इसकी नोज है, ये इसकी आईज है, ये इसके ईयर्स है। ये पार्ट्स हमें क्या विजिबल होते रहेंगे। तो अगर ये सारे पार्ट्स, जब एक ऐसी स्टेज आएगी जिसमें ये सारे पार्ट्स क्या है बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाएंगे, तो उसको हम बोलेंगे फीटस। क्या बोलेंगे उसको हम? इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? जिसमें एम्ब्रॉयो के सारे पार्ट्स, लेग्स, हैंड्स, आईज, ये सारे पार्ट्स क्या है बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो अब मैंने आपको ये चीज दी, अब इसमें कोई पार्ट्स दिख रहा है आपको? कोई पार्ट्स नहीं दिख रहा, तो ये क्या हो गया? एम्ब्रॉयो। लेकिन अगर मैंने किसी को दिखाया कि ये क्या है, तो आप इजीली कहोगे ये हैंड है, ये थंब है, ये फिंगर्स है, तो ये पार्ट इजीली आइडेंटिफाई हो गया ना। तो इस ऑर्गेनिजम्स के, जो ये एम्ब्रॉयो के ऐसे पार्ट्स, क्या बताया बेटा मैंने? पार्ट्स आइडेंटिफाई, पार्ट्स क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई हो जाएंगे। तो उस स्टेज को हम क्या कह लेंगे? फीटस। समझ आ गया? फीटस। अब फीटस का जब हो जाएगा तो मदर क्या करेगी बेटा? गिव बर्थ टू दिस फीटस। तो उसको हम बोलेंगे जो यंग वंस, ऑफ स्प्रिंग भी बोल सकते हो उसको हम, ठीक है, या बेबी, न्यूली डेवलप्ड बेबी। ओके, सो इस तरीके से ये डेवलपमेंट होती है एम्ब्रॉयो की। एक बार थोड़ी सी क्विक रिवीजन करा देती हूँ मैंने। सबसे पहले क्या हुआ, जो यहाँ से एग रिलीज होगा, तो ठीक है, इस एग को जब स्पर्म मिलेगा तो यहाँ पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या हो गया? जाइगोट। जाइगोट धीरे धीरे क्या होगा? डिवाइड होता जाएगा कंटिन्यूसली। डिवाइड होता जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? बॉल बन जाएगी सेल्स की। अब ये बॉल में जब सेल्स की बॉल बन गई तो इनके बॉल के अंदर जो सेल्स होंगे उनके ग्रुप्स बन जाएंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स। ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बन जाएंगे? टिश्यूज। टिश्यूज से क्या बन जाएगी? ऑर्गन। ठीक है, और धीरे धीरे ऑर्गन सिस्टम्स बनते रहेंगे। लेकिन जब ये धीरे धीरे सिस्टम्स, ऑर्गन अब जो ये बन रहे हैं, तो ये डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है,
ये किस में आके इम्प्लांटेड हो जाएगा बेटा, किस में आके अटैच हो जाएगा, यूट्रस के अंदर, यूट्रस की वॉल के साथ अटैच हो जाएगा बाय प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ। अब प्लेसेंटा से ही इसको, जो ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसको प्लेसेंटा से ही सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और वेस्ट इसी में एक्सचेंज हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब यहां से जिस ये डेवलपमेंट होती रहेगी, अब इसमें फिर ये ग्रेजुअली प्लेसेंटा से अटैचमेंट के बाद ये ग्रेजुअली फिर डेवलपमेंट होती रहेगी और इसके बॉडी के पार्ट्स, सारे पार्ट्स क्या जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, फीटस। और फीटस की डेवलपमेंट क्या है, फीटस जब 9 मंथ का हो जाता है तब क्या है, या 280 डेज, 9 मंथ और 280 डेज, क्या बताया बेटा मैंने, 280 डेज या 9 मंथ का हो जाए तब मदर क्या करेगी, गिव बर्थ। ओके, सो ये पूरा प्रोसीजर क्या था, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नाउ टुडेज क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, what is today's, those students who have, I have checked all the students response, those who have given me the correct response, so congratulations students from me and for your nice feedback, nice comments, thank you. And now today's question, in what is it, so what is today's question, what does ग्रुप ऑफ, या सीधा बोल दो बेटा, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड, ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम, ग्रुप ऑफ सेल्स कॉल्ड डैश। जब बॉल बन जाती है इसकी जाइगोट की, ठीक है, सेल्स कंटिन्यूसली बनते जाएंगे तो बॉल बन जाएगी, बॉल बनने के बाद क्या बना लेते हैं वो, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं, सो गिव योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।